हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं इलेक्ट्रीशियन सेमेस्टर 1 मॉड्यूल 3 से वायर्स, जॉइंट्स, सोल्डरिंग और अंडरग्राउंड केबल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और उसके सोल्यूशन पर डिस्कस करेंगे। मॉड्यूल 3 में मैंने इसको 3 भागों में बांट दिया था, यानी 3 पार्टों में। ये तीसरा और आखिरी पार्ट है। पिछले यानी सेकंड पार्ट में मैंने 40 नंबर्स के जो क्वेश्चंस थे वहाँ तक मैंने सॉल्व किए थे, यानी डिस्कस किए थे। आज की इस वीडियो में यानी पार्ट 3 और आखिरी पार्ट में हम 41 से हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम 40 नंबर 1 से। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ स्ट्रैंडेड कंडक्टर ओवर सॉलिड कंडक्टर, यानी गुथे हुए चालक का ठोस चालक की तुलना में क्या लाभ है। स्ट्रैंडेड यानी कि जैसे देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे केबल है या वायर है जिसमें पतले 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 बहुत सारे कंडक्टर होते हैं, उसको हम स्ट्रैंडेड कंडक्टर बोलते हैं। सॉलिड कंडक्टर यानी जिसमें एक ही कंडक्टर होता है और थोड़ा मोटा होता है। स्ट्रैंडेड वाले थोड़े पतले होते हैं। तो बताना है कि ये जो स्ट्रैंडेड कंडक्टर है उसका क्या लाभ है, ये जो सिंगल यानी कि सॉलिड कंडक्टर वाले से। तो आप लोग देखते हो कि एल्युमिनियम की मान लेते हैं कि एल्युमिनियम का एक सिंगल कोर वाला देखे होंगे, ठीक है। मान लेते हैं 2.5 या 1.5 mm² वाले। तो उसका आप देखते हैं कि अगर उसको 2-3 बार इस तरीके से आपने टर्न किया और वापस बैक उसको टर्न किया, जिस तरीके से अगर हमने मान लेते हैं कि इस तरीके से टर्न लिया, ठीक है, 2-3 बार ऐसे कहीं से कनेक्ट करने के लिए वापस उसको खोला और बैक पीछे की ओर लेके गए, तो क्या होता है कि सिंगल कोर वाला उसका जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होता है वो बहुत कमज़ोर हो जाता है, यानी कि वो टूटने जैसा होता है। और 2-3 बार अगर आपने इधर उधर किया तो वो टूट भी जाता है। लेकिन जो मल्टी स्ट्रैंडेड यानी मल्टी कोर पतले पतले जो तार वाले होते हैं कोर वाले, तो उसको अगर आप 2-3 बार मरोड़े, 4 बार मरोड़िए, 5 बार मरोड़िए, टर्न कीजिए, ट्विस्ट करिए, फिर वापस सीधा करिए, तो हो सकता है कि 1-2 स्ट्रैंड टूट जाता है, लेकिन बाकी सब फिलहाल उसमें कोई नुकसान नहीं होता है, वो ठीक ठाक रहता है। तो यही इसका फ़ायदा है। फ़ायदा क्या है, आप उसको मोड़ रहे हैं, वापस पीछे ला रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो ज़्यादा लचीला है। और सॉलिड कंडक्टर वो लचीला नहीं है, क्योंकि जैसे टर्न किया वापस पीछे लाया तो वो टूट गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि स्ट्रैंडेड कंडक्टर जो होते हैं, गुथे हुए, कहने का मतलब वही है कि मल्टी कोर वाले पतले पतले वाले, वो ज़्यादा लचीला होता है, फ्लेक्सिबिलिटी उसमें ज़्यादा होती है। किसके कंपैरिजन किसके कंपेयर में, तो सॉलिड कंडक्टर के कंपेयर में। तो इसका राइट का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी मोर फ्लेक्सिबल, अधिक लचीला होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, what is the current capacity of the 16 ampere cable if it is protected by force access current protection। तो इसका हम इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और आया था, तो ये फॉर्मूले पे रख के हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो केबल की जो करंट कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, 16 एम्पियर है। और इसका करंट फैक्टर जो रेटिंग फैक्टर है मैंने बताया था 0.81 है। तो सिंपली हम इसको क्या करेंगे, 0.81 से मल्टीपल कर देंगे। तो मल्टीपल जैसे करेंगे तो 12.96 आ जाएगा। तो ये 9.6 जो आ गया, हम इसको हम अप्रॉक्सीमेटली हम 13 एम्पियर ऐसे समझ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13 एम्पियर, ऑप्शन बी 13 एम्पियर। तो 16 एम्पियर केबल की धारा क्षमता कितनी होगी, 13 एम्पियर होगी, यदि अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा द्वारा संरक्षित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी, यानी 13 एम्पियर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, व्हाट इज़ द यूनिट फॉर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिजली की मात्रा के लिए इकाई क्या है। बिजली की मात्रा जो है उसकी इकाई आपको याद रखना है कि क्या होता है, कूलम, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट है कूलम। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जितने भी सारे जो इलेक्ट्रिसिटी में आप लोग पढ़ रहे होंगे, जितने भी सारे टर्म्स, उसके अगर यूनिट्स हैं तो यूनिट्स आपको हमेशा याद रखने, कभी भी किसी भी चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे वो CBT ITI के लिए हो, सभी में पूछा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सोल्डरिंग मेथड। सोल्डरिंग विधि का नाम बताना है। यहाँ पे एक दिया हुआ है डायग्राम, ठीक है। इस डायग्राम को देख के बताना है कि ये कौन सा विधि है, ठीक है। तो सिंपली आप इसके ऑप्शन में भी जाके देख सकते हैं, पर यहाँ पे सिंपली आप क्या देख रहे हैं, एक सोल्डरिंग आयरन है, ठीक है। ये टेम्परेचर कंट्रोल टाइप का भी है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ यहाँ पे दिख रही होगी वहाँ पे कंट्रोल करने के लिए, और यहाँ पे सोल्डरिंग आयरन है, ठीक है। तो ऑप्शन में देख लीजिए। डीप सोल्डरिंग तो ये हो नहीं सकता क्योंकि पीसीबी में यूज़ होता है, ठीक है। सोल्डरिंग विथ फ्लेम, जहाँ पे अभी भी एक क्वेश्चन में जिक्र हुआ था जहाँ से फ्लेम निकलती है, ठीक है। इस एक प्रकार का रॉड होता है सिलेंड्रिकल, जिसमें से खोखले टाइप का होता है, वहाँ से जो गैस से फ्लेम निकालते हैं और वहाँ से जलाया जाता है, तो ये भी नहीं है। सोल्डरिंग गन, ये तो गन जैसा बिल्कुल नहीं दिख रहा है, तो ये गन भी नहीं है, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, सोल्डरिंग आयरन, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट फार्मूला इज यूज टू फाइंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी ईएमएफ। विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो विद्युत वाहक बल जो है ईएमएफ ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस प्लस 1 मिनट ईएमएफ ज्ञात करने के लिए जो फार्मूला होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस प्लस वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी ये गलत है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी पोटेंशियल डिफरेंस प्लस वोल्टेज ड्रॉप, विभवांतर प्लस वोल्टेज पार। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है What is the current rating factor for close access current protection of cable? केबल की जो अतिरिक्त धारा सुरक्षा है उसके लिए धारा रेटिंग कारक क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है 1.23। करंट फैक्टर जो होता है एक कोर्स करंट होता है उसका होता है 0.81, लेकिन यहाँ है क्लोज एक्सेस, तो क्लोज एक्सेस में होता है 1.23। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला सवाल है व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ सॉलिड कंडक्टर कंपेयर टू स्ट्रैंडेड कंडक्टर। ठोस चालक की गुथे हुए चालक की तुलना में क्या हानि है। ये क्वेश्चन जो है अभी पूछा गया था, लेकिन उसमें थोड़ा सा अंतर ये था कि उसको घुमा के पूछा था, यानी उसका उल्टा ये क्वेश्चन है। ये उसमें पूछा गया था कि स्टैंडर्ड कंडक्टर का क्या लाभ है कंपेयर टू सॉलिड कंडक्टर। इसमें बोला जा रहा है कि सॉलिड कंडक्टर का क्या हानि है कंपेयर टू स्टैंडर्ड कंडक्टर। तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, कम लचीलापन। लचीलापन किस में ज़्यादा होता है, तो स्टैंडर्ड कंडक्टर में ज़्यादा लचीलापन होता है, सॉलिड में नहीं होता है। तो सॉलिड का यही हानि है कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, यानी लेस फ्लेक्सिबिलिटी, कम लचीलापन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सोल्डरिंग मेथड। इस सोल्डरिंग विधि का नाम क्या है। यहाँ एक फिगर दिया हुआ है, इसमें आपको बताना है कि इस विधि का नाम क्या, सोल्डरिंग किया जा रहा है, इस विधि का नाम क्या है। तो साफ साफ दिख रहा हो कि यहाँ पर क्या है, एक गन है, सोल्डरिंग गन है, और वहाँ से सोल्डरिंग किया जा रहा है। तो ऑब्वियसली ये सोल्डरिंग गन से आयरन सोल्डरिंग की जा रही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोल्डरिंग विथ सोल्डरिंग गन, ठीक है, सोल्डरिंग विथ सोल्डरिंग गन। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है व्हाट इज़ द कॉज फॉर कोल्ड सोल्डर डिफेक्ट इन सोल्डरिंग। सोल्डरिंग में ठंड सोल्डर दोष का क्या कारण है, ठीक है, ये बताना है। तो अगर कोई सोल्डरिंग में ठंड सोल्डर यानी कि सही से नहीं हुआ है सोल्डरिंग, तो इसका डिफेक्ट क्या हो सकता है, मतलब क्यों हो रहा है। तो ये डिफेक्ट जो है इनसफिशिएंट हीटिंग की वजह से है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपर्याप्त ऊष्मन, यानी इनसफिशिएंट हीटिंग की वजह से। हीटिंग होगा तभी तो मेल्ट होगी,
ठीक है, मेल्ट होगा तभी तो अच्छे से सोल्डरिंग होगी। और अगर अच्छे से हीट नहीं हुआ सोल्डरिंग जिससे भी कर रहे हैं, जिस भी विधि से, चाहे वो सोल्डरिंग गन हो, ब्लो लैंप हो या सोल्डरिंग आयरन हो, अगर हम उसको अच्छे से हीट नहीं देंगे तो वो सोल्डरिंग अच्छे से नहीं होगी। यही कारण है कि जिसकी वजह से कोल्ड सोल्डर डिफेक्ट हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, What happens to the voltmeter if it is connected as an ammeter? क्या होता है यदि वोल्टमीटर को एमीटर की तरह जोड़ा जाता है? ठीक है, सवाल, वोल्टमीटर हम पैरेलली जोड़ते हैं, कोई भी सर्किट हो हम उसको पैरेलल जोड़ते हैं, यानी कि इसके एक सिरे को फेस देते हैं, एक सिरे को न्यूट्रल से जोड़ते हैं। और एमीटर क्या होता है, हमेशा हम सीरीज में जोड़ते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को मालूम है। लेकिन अगर क्या कहेंगे कि अगर हम एक वोल्टमीटर को एमीटर की तरह सीरीज में जोड़ दें तब क्या होगा? ठीक है, तो सीरीज में अगर हम जोड़ देंगे तो इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, वोल्टमीटर में हाई होता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस अधिक होने की वजह से सर्किट में रेजिस्टेंस इसका खुद ही ज़्यादा हो जाएगा, तो करंट का जो मान होगा वो एमीटर की तरह नहीं ले पाएगा। ठीक है, यानी उसका रीडिंग क्या होगा, बहुत ही कम होगा, लो रीडिंग होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द एग्जाम्पल फॉर फोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन? अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा हेतु क्या उदाहरण है? देखिए, एग्जाम्पल है कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन के लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, रिवायरेबल टाइप फ्यूज यूनिट, यानी पुनः तार बांधने वाले योग जो फ्यूज होते हैं उसका ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस मॉड्यूल का ये लास्ट, और इस पार्ट का, इस वीडियो का भी लास्ट, और मॉड्यूल का भी लास्ट क्वेश्चन है। मॉड्यूल 3 में इतने ही क्वेश्चन थे, वायर जॉइंट सोल्डरिंग और अंडरग्राउंड केबल में। ये लास्ट क्वेश्चन है, विच कंडक्टर्स आर यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स? यानी विस्तार लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए कौन सा कंडक्टर उपयोग होता है? डिस्ट्रीब्यूशन हो या ट्रांसमिशन लाइन हो, हमेशा वेयर कंडक्टर ही यूज़ होता है। वेयर कंडक्टर कहने का मतलब जिसके ऊपर कोई इंसुलेशन नहीं होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंसुलेटेड नहीं होता है, कोई भी प्रकार के इंसुलेटेड नहीं होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी वेयर कंडक्टर, जिसके ऊपर कोई भी इंसुलेशन नहीं हो। तो ये थे मॉड्यूल 3 के आखिरी पार्ट। इससे पहले 2 और वीडियो है जिसमें इससे पहले वाले क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। आई होप कि आने वाले सीबीटी एग्ज़ाम में ये हेल्पफुल होगी, आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। सो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।